बहुत चुनौतियों का समय है। बाहर की जो हमारी शुभ्रता है, जो हमारी भव्यता है, जो हमारी रौनक है, जो हमारे समाज की जाहो जलाली है, वो बहुत क्षणिक है, टेम्पररी है। ये हमारी गाड़ियां, हमारे मकान, हमारी खूबसूरती, हमारे अच्छे कपड़े, हमारी जाहो जलाली, हमारे बड़े बड़े उत्सव महोत्सव, हमारी शादियां, हमारे बड़े बड़े अनुष्ठान, हमारे इवेंट, अलग अलग हमारे बड़े बड़े चतुर्मास, फिर एब्रोड घूमने जाना, पैसों को पानी की तरफ बहाना, ये सब अब चंद दिनों का खेल बचा है। इसीलिए हम तन से, मन से, धन से, विचारों से, भावनाओं से, संप्रदायों से, व्यवहारों से, सोच से, सबसे परिपक्व, परिष्कृत होने का प्रयास करें। ये अत्यंत जरूरी है। कई बदलाव ऐसे होते हैं जो मेहनत करके लाने पड़ते हैं। अगर हम मेहनत करके उन बदलावों को नहीं लाते हैं तो पिछले वाले दरवाजे से वे बदलाव अलग अलग रूपों में घर चले आते हैं, हमारे जीवन में चले आते हैं। जो पीछे के दरवाजे से आते हैं वे सब चाहे हुए बदलाव नहीं होते, अनचाहे बदलाव हो सकते हैं, जिसे हम न चाहें और वे बदलाव आ जाएं, वे परिवर्तन आ जाएं जो समीचीन न हो, उचित न हो, जो समाज के लिए, परिवार के लिए, हमारी जिंदगी के लिए उचित न हो, ऐसे बदलाव आ सकते हैं। वो पिछले दरवाजे से चले आते हैं, चुपचाप गुपचुप चले आते हैं, उन्हें रोकना पड़ता है। वैसी सजगता हमें रखनी पड़ती है। ज्ञानियों के शरणों में बैठना और उसके बाद में बैठ करके विद्याभ्यास करना, ज्ञानार्जन करना, प्रवचन सुनना, अच्छी पढ़ाई करना, सोचना, समझना, समय समय पर समाज की मीटिंग बुलाना, सब इकट्ठे होना, चिंतन मंथन करना, इधर उधर की ना करना, टांग खिंचाई ना करना, तेरी मेरी ना करना, बदलते हुए समाज के परिवेश को देखना, जो जरूरी है वो बदलाव लाना और जो जरूरी नहीं है उन बदलावों को नहीं आने देना बहुत आवश्यक है। कई बदलाव ऐसे होते हैं जिन्हें लाया जाना चाहिए, नहीं लाते हो तो अब पंगु बन जाओगे, अब पिछड़ जाओगे, अब पीछे रह जाओगे, अब बहुत भूल भुलैया में पड़ जाओगे, आपका कहीं अस्तित्व नहीं बचेगा। अपने यहाँ पर आराधना और प्रभावना को बहुत महत्व दिया गया, प्रसार प्रचार को बहुत महत्व नहीं दिया गया। अपने सामने 3-4 धर्म ऐसे हैं, संप्रदाय तो अनेक हैं, जिन लोगों ने प्रसार प्रचार की डगर अपना ली। उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में पैसा लगाया, प्रचारक लगाए, एडवर्टाइजिंग की, बहुत विज्ञापन हुआ, लोग उसे आकर्षित होने लगे। इसी प्रकार प्रसार प्रचार के युग के अंदर कई सारे परिवर्तन अनचाहे अपने समाज में चले आए। पहले हम बैठे बैठे खाते थे, अब हम खड़े खड़े खाने लगे हैं। पहले हम घर का बना करके खाते थे, अब हम बाजार का ला करके खाने लगे। पहले हम खुद ही पुरस्कारी करते थे, अपने एक घर की महिलाएं पूड़ियां रोटियां बेलने के लिए आया करती थी, सब्जियां संवारती थी। अब सब कुछ नौकरों के भरोसे होने लगा। वे कौन हैं, उनके विचार कैसे हैं, उनके हाथ कैसे हैं, उनकी सफाई कैसी है, इस बात को हमने नजरअंदाज कर लिया है। और जब कभी कोई चीज कम पड़े या कम मेहनत करनी पड़े तो बाजार से तैयार चीज ला करके भी हमने खाना पीना जारी रखा। ऐसा करके हमने हमारे मन को बिगाड़ने, तन यानी स्वास्थ्य को बिगाड़ने, आत्मा की उन्नति को नष्ट करने का प्रयत्न कर लिया। इसमें भारी नुकसान हुआ। ये चीजें महंगी भी होती है, नुकसानकारक भी होती है, इसमें कोई फायदा नहीं होता। ब्राह्मण, पुरोहित, अग्रवाल, महेश्वरी, पटेल, मोदी, चौधरी, जैन, ये ऐसी जातियां थी जो कभी बाहर खड़े रह करके खाती तक नहीं थी। कोई ऐसी चीज बाहर से लाते थे, फल इत्यादि भी, तो बाहर नहीं खाते थे, सड़क पर नहीं खाते थे, घर लाते थे, संवारते थे, सुधारते थे, खाने योग्य बनाते थे, फिर बांट करके खाते थे। अब तो खाते हैं बाहर, जाते हैं घर में, यानी बाहर खा के गंदगी घर ले आते हैं। पहले खाते थे घर में, जाते थे बाहर। जब टहलते थे 1.5-2 किलोमीटर, चलने से बराबर एक्सरसाइज होती थी, बैठने के साथ में ही पेट साफ हो जाता था, कब्जियत, कॉन्स्टिपेशन लगभग नहीं होता था। और जब पेट खराब नहीं होता था, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता था, कब्जियत नहीं होती थी, तो इंसान निरोगी रहता था, लगभग बीमार होने की संभावना नहीं रहती थी। आयुर्वेद कहता है पेट से बीमारियों का शुभारंभ होता है या कुआरंभ होता है, शुभ आरंभ नहीं, कुआरंभ होता है बीमारियों का।